सच तो ये है कि जो मेरे साथ पढ़ता है उसे भूगोल में किसी भी दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं है। सच मानिए, अगर आप मेरे साथ कक्षाएं कर रहे हैं तो आपको भूगोल की कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप मेरी सभी कक्षाएं भूगोल की एक क्रम से कर रहे हों। अब तक मैंने भूगोल विषय पर लगभग 56 या 57 वीडियो डाले हैं, ठीक है। अगर आप पहले वीडियो से लेकर 55-56 जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको भूगोल में, अभी मैं भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ, भारतीय भूगोल में आपको कोई भी किताब देखने की जरूरत नहीं है। विश्व भूगोल पर मैंने लगभग 16 या 17 वीडियो पोस्ट किए थे, है ना। विश्व भूगोल में भी उसे फिलहाल मैंने रोका हुआ है। तो चाहे विश्व भूगोल हो या भारतीय भूगोल, अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल में कोई भी किताब यकीन मानिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर कमेंट में लोग पूछते हैं कि सर भूगोल के लिए मैं कौन सी किताब पढूं। अब तक आपने कोई किताब ही नहीं पढ़ी भूगोल में? सच सच बताइएगा। अगर आप किताब से संतुष्ट हो गए तो फिर मेरी क्लास क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ी मेरी? तो निश्चित रूप से आप मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि किताबों से आप संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर मुझे फॉलो करने के बाद किताब पूछने की क्या जरूरत है? वास्तव में कोई जरूरत है? किसी भी किताब में आपको एक साथ भूगोल के विषय में उतनी जानकारी एक साथ किसी एक किताब में नहीं मिलेगी जितना मैं आपको साझा कर देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि भूगोल के प्रत्येक अध्याय में मैं वो सब कुछ दूँ जो किसी एक किताब में नहीं मिलता है। आपको कई किताबें खंगालनी पड़ेंगी और कई किताबों को खंगालने के बाद भी अगर आप एक फ्रेशर हैं तो यकीन मानिए आप पीछे ही रह जाएंगे। परीक्षाओं में आजकल व्यापक ज्ञान की जांच की जा रही है, खासकर ऐसे क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो किताबों में नहीं है खासकर। तो मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी हद तक किताबों से अलग हटकर है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आपको लगता है कि मैं कोई किताब पढ़कर यहाँ पे लिखवाता हूँ? निश्चित रूप से जो मैं लिखवाता हूँ किताबों में है काफ़ी हद तक, लेकिन सब कुछ नहीं है। खासकर किताब में इस तरह से मैप बनाकर नहीं समझाया जा सकता, संभव ही नहीं है। तो किताब नहीं आपके पास तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किताबों के नाम जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है किताब तो बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन फिर भी अगर आप किताब के नाम जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। अच्छी किताब, भूगोल की बेस्ट किताब महेश बर्नवाल है। महेश बर्नवाल से बेस्ट बुक अभी तक मार्केट में विश्व भूगोल की नहीं है। विश्व भूगोल के लिए महेश बर्नवाल बेस्ट किताब है। भारतीय भूगोल के लिए मैं बेस्ट किताब परीक्षावाणी को मानता हूँ। महेश बर्नवाल भी बहुत अच्छी है, लेकिन परीक्षा की आवश्यकताओं के लिहाज से परीक्षावाणी अच्छी है। परीक्षावाणी में कमी ये है कि सबसे पहले अगर आप परीक्षावाणी पढ़ने लगेंगे तो वो इतनी ज़्यादा तथ्यात्मक है कि आपका दिमाग बिल्कुल उलझ कर रह जाएगा। हाँ, अगर आप मेरी कक्षाएं कर रहे हैं तो आप चाहें तो साथ में परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी हो। मेरी कक्षाएं अगर आप कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने चूंकि पूछा है बार बार तो मैं बता रहा हूँ, विश्व भूगोल के लिए महेश बर्नवाल, भारतीय भूगोल में भी महेश बर्नवाल पहले पढ़ लेंगे तो परीक्षावाणी समझ में आएगी। और एनसीईआरटी की किताबों की बात हुई तो कक्षा 11 की एक किताब आती है भौतिक पर्यावरण, है ना। भारतीय भूगोल की किताब है वो, भौतिक पर्यावरण। वो अगर भारतीय भूगोल उससे आप पढ़ लेंगे, कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताब भौतिक पर्यावरण, उसे भूगोल पढ़ने का अर्थ है कि भूगोल को 90%, भारतीय भूगोल को 90% आप दिल से समझ लेंगे। बहुत ही बेसिक बातें उसमें बताई गई हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि वो बेसिक बातें मैं किताबों जो भी एनसीईआरटी में बताया गया मैं अपनी कक्षाओं में बताता रहता हूँ। यकीन मानिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है, क्योंकि किताबों का अपना एक मज़ा होता है ना। बारिश का मौसम है, बारिश में एक कप चाय लेके किताबें पढ़िए, जो आनंद आता है वास्तव में दुनिया में कहीं नहीं आता है ना। खासकर अगर किताब एनसीईआरटी की है तो अगर आप कुछ अच्छे पल बिताना चाहते हैं ज्ञान के साथ, है ना, कुछ क्वालिटी टाइम किताबों के साथ, तो आप कक्षा 11 की भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पीछे जो बना हुआ है वो किसी अध्याय में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।